पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनार्थदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Hare Krishna
Hari
निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि राधे 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 सब काम साधे। इसीलिए भगतों ने किए वादे कि सदा जपेंगे राधे राधे। श्री हरि भी कहते हैं कछु माखन को बल बढ़्यो कछु गोपन करी सहाय मैंने राधे जो की कृपा ते गिरिवर लियो श्री हरि भी गोवर्धन पर्वत उठाने में श्रेय राधा रानी को देते हैं कि श्री राधा रानी की असीम अनुकंपा से ही मैंने इस गोवर्धन पर्वत को उठाया है। जब ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा कर आए, इंद्र को समाचार मिला, इंद्र ने मूसलाधार बरसात करी, सब गोविंद की शरण में आए। हे गोविंद हमारी रक्षा करो। भगवान कहते मैं क्या रक्षा कर सकता हूँ, मैं तो तुम जैसा ही साधारण हूँ। जिसकी तुमने पूजा करी है गोवर्धन की, उसकी शरण में चलो। सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज की शरण में आए और गिरिराज महाराज को प्रणाम किया, वंदना करी, महाराज हमारी रक्षा करो। तो भगवान कहते हैं अभी अभी मेरे देवता ने मेरे मन कान में बताया कि मुझे उठा लो छाते जैसा और मेरे नीचे छिप करके बैठ जाओ, बरसात का किसी पर भी कोई असर नहीं होगा। और भगवान ने अपनी कन्नी अंगुली पर इतने विशाल गिरिराज पर्वत को 7 कोस के गिरिराज महाराज 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है पूरी। इतने विशाल गिरिराज महाराज को ठाकुर जी ने अपनी कन्नी अंगुली पर उठा लिया। सारे ब्रजवासी भी छड़ी लगा दिए और 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, मूसलाधार बरसात हो ही जा रही। तब ब्रजवासी कहते हैं ए कन्हैया तू छोटा सा है, थक गया होगा, 7 वर्ष का तो है तू, तो एक काम कर, तू थोड़ा आराम कर ले, हम गिरिराज को धारण कर रखते हैं। हमने छड़ी लगा रखी है, वैसे तो आधा बोझ तो हमारे ऊपर ही है ही, हम पूरा और उठा लेंगे। तो अपना हाथ निकाल दे और थोड़ा विश्राम कर ले। भगवान कहते हैं कि मेरे हाथ हटाते ही तो ये गिरिराज महाराज सबके ऊपर आ जाएगा। ब्रजवासी बोले क्यों रे कन्हैया, क्या ये हमारे छड़ी आदि के झूठे ही लगे हुए? हम जो इतना जोर लगा करके बैठे हैं खड़े होकर के, क्या ये फालतू का है? भगवान बोले हाँ ये फालतू का है, गिरिराज तो मैंने धारण कर रखा है। भगवान बोले तू हाथ निकाल तो अपना। और जो भगवान ने थोड़ा सा हाथ नीचे को लिया, छड़िया चट बोलने लगी, सब बोले कन्हैया 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 गिरिराज को उठा। और भगवान ने पुनः गिरिराज महाराज को उठाया। भगवान बोले अब तुम लोग विश्राम करो, मैं उठा लूंगा। सबको विश्वास नहीं हुआ, एक एक ने पहले छड़ी हटाना शुरू किया, दूसरे ने हटाया, तीसरे ने हटाया, चौथे ने, ऐसे करते करते सारे ब्रजवासियों ने अपनी छड़ियां नीचे कर ली। तब देखा तो एक अकेले कन्हैया ने
गिरिराज को धारण किया हुआ है। बोले वारे कन्हैया, तूने अकेले ने इतना बड़ा गिरिराज कैसे उठा लिया? तू कोई देवता है क्या? बोले नहीं नहीं, मैं कोई देवता नहीं, ये मेरे देवता गिरिराज महाराज ने मेरे कान में मंत्र दिया है। उस मंत्र से होता क्या है, तुम सबको देखते ही तुम सबके भीतर जो शक्ति है ना, वो सारी शक्ति मुझ में आ जाती है और उस शक्ति से मैं गिरिराज को उठा लेता हूँ। ब्रजवासी गालियां देने लगे, क्यों रे कन्हैया, कल तक तो माखन चुराता था, खीर चुराता था, आज शक्ति और चुराने लग गया तू तो पक्का चोर है भैया। और गर्गाचार्य जी ने बताया ही था कि ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम ब्रजांगराणाम चतुकोल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम गौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। जितने ब्रजवासी हैं उनके घर माखन चुराए गए। ब्रजांगनानाम चतुकोल चोरम, और जन्म जन्मों के कल्प कल्पांतर के जो पाप है ब्रजवासियों के, उनको चुराए गए। ऐसा यह चौराग्रगण्यम, चोरों का सरदार कन्हैया को वंदन किया। लेकिन इनकी चोरी जग का कल्याण करती। ब्रजवासी कन्हैया को बोले, कन्हैया ये गिरिराज अब कब तक उठाना पड़ेगा? भगवान बोले कि 6 दिन हो गए हैं, 7वां दिन चल रहा है, जा करके देखो बाहर बरसात बंद हुई या नहीं। और 7वें दिन इंद्र थक हार के, जिसने सारे ब्रजमंडल को बहा देने का विचार किया था, क्रोध में आकर के, और थक हार के इंद्र श्री हरि की शरण में आता है, श्री हरि की बड़ी दिव्य स्तुति करता है और भगवान प्रसन्न होते हैं, इंद्र को आशीर्वाद देते हैं। गिरिराज को यथावत रख करके सभी ब्रजवासियों के साथ भगवान पुनः वृंदावन को लौटाते हैं। रामावतार की बात है, माता सीता के मन में बड़ी श्रद्धा थी कि कोई संत ब्राह्मण को खूब भोजन कराओ, खूब तृप्त करो उन्हें खिलाकर। तो राम जी से बोली, प्रभु कोई ढंग का संत ब्राह्मण आए, ऋषि आए जो मेरे यहाँ पर डट कर भोजन करे, मैं भी उसे खूब खिलाऊं और मेरे मन में बड़ा समाधान हो जाएगा कि चलो किसी को खिलाया तो सही ढंग से। कि कोई भी ब्राह्मण आते हैं, 2-4 पुरिया 2-4 कटोरी खीर खा करके बोलते बस डकार ले लेते। ऐसा कोई संत ब्राह्मण हो ढंग से खाए खूब, तो मेरी भी इच्छा पूर्ण हो जाए। अब क्या होता है, भक्त इच्छा खुद ही करता है और इच्छा का जब फल मिलता है तो स्वयं दुखी होता है। वनवास में माता सीता ने इच्छा करी थी कि सुवर्ण मृग मिले, सोने का हिरण। माया रूपी सुवर्ण मृग देख करके माता सीता भी मोहित हो गई और बोली, यह सुवर्ण मृग मुझे चाहिए। माताओं को सुवर्ण को ज्यादा ही प्यारा होता है। भगवान ने कहा कि तुझे सुवर्ण मृग नहीं, सुधा सुवर्ण की नगरी में भेज देता हूँ। सोने की नगरी लंका में ही भेज दिया भगवान ने सीता माता को। और जब फल मिला तो स्वयं दुखी होने लगी कि देखो देखो मुझे
यहाँ लंका में रहना पड़ रहा है, प्रभु से मेरा बिछोह हो गया। और ऐसी ही इच्छा माता सीता ने जब लंका से लौटी, भगवान राम राजा बने। राजा बनने के बाद माता सीता ने इच्छा करी कि बच्चों को ना घर में तो रखना ही नहीं चाहिए, बच्चों का पालन पोषण गुरुकुल में होना चाहिए, बच्चों का जन्म भी गुरुकुल में होना चाहिए। बस माता ने इच्छा करी और घटना ऐसी घटी कि माता सीता का प्रभु श्री राम ने क्या किया, वाल्मीकि आश्रम में रहना पड़ा और वहाँ पर पुत्रों को जन्म देना पड़ा। क्यों करना पड़ा ये सब? एक इच्छा के कारण। तो इच्छा हमारे दृष्टि से बड़ी अच्छी होती है कि चलो ये अच्छी इच्छा है, लेकिन उसका फल फिर सबको भोगना पड़ता है। तो ऐसे ही कभी भी इच्छा ना करो, यही सबसे बढ़िया। सब प्रभु पर छोड़ दो, जो कराना है श्री हरि कराएंगे, जो देना है श्री हरि देंगे, जो हमसे जीवन में करवाना है वो कराएंगे, बुद्धि दे करके अपने आप जैसे उन्हें रखना है वैसे हम रहेंगे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, काहि विधि राखे राम काहि विधि रहिए, काहि विधि राखे राम काहि विधि रहिए, सीताराम 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 विधि का विधान जान हानि लाभ सही, विधि का विधान जान हानि लाभ सही, काहि विधि राखे राम काहि विधि रहिए, काहि विधि राखे राम काहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, काहि विधि राखे राम काहि विधि रहिए, काहि विधि राखे राम काहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, काहि विधि राखे राम काहि विधि